नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में रिंग रोड पर पहुँचे और आप देख सकते हैं कि अभी भुसावल शहर में इलेक्शन काफ़ी करीब है और इलेक्शन काफ़ी करीब होने की वजह से सरकार की ओर से आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, प्रशासन की ओर से यहाँ पर EVM मशीन है और EVM मशीन की जो है यहाँ पे मतदान धारक होते हैं उन्हें जो है मालूमात दी जा रही है। तो किस तरह की मालूमात यहाँ पे दी जा रही है, किस तरह से मशीन ऑपरेट होंगी, किस तरह से मशीन चलेंगी, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। सर, हरीश कुमार पाने। सर, आप किस तरह की मालूमात दे रहे हैं इस मशीन को लेकर? सर, ये जो EVM मशीन है, इसका ये ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए ये तहसील ऑफिस से ये जो प्रोग्राम लगाया गया है, तो इसके बारे में हम लोगों को जागृति करने के लिए ये मशीन यहाँ पे लाया है। सर, ये किस तरह से ऑपरेट होती है, आप ये बताइए मशीन। सर, ये मशीन जो है ये है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट है और ये है बैलेट यूनिट और ये VVPAT मशीन। इसमें से क्या होता है, जब वोटर आता है वोटिंग करने के लिए, तो ये जो बटन है, ये बटन दबाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैलेट दिया जाएगा। ये देखो, अब ये बिजी होगा, ये रेड लाइट लग गया, ये रेड हो जाता है, ये रेड हो जाता है। रेड होने के बाद में ये बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर आ गया, लेकिन ये कागज़ का नहीं है, मैनुअली नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ये बैलेट यूनिट है। यहाँ पे ये रेडी होगा मशीन, तो ग्रीन लाइट लग गया, यानी ग्रीन लाइट हो लग गया, समझ लो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट किसी भी, हाँ, किसी भी दे दिया है। बिल्कुल आपने दे दिया। और यहाँ पर आप जो है चूज करते हैं जो भी कैंडिडेट उसको वोटिंग के लिए। 16 कैंडिडेट है, ये 16 कैंडिडेट 1 से लेकर 16 तक है। ये डमी मतपत्रिका लगी है, ये उनके नाम है, ये उनके सिंबल है और उनका अनुक्रमांक है, सीरियल नंबर। हाँ, तो अभी आप बटन दबाइए। सर, हमने दबाया ये बटन, आपने 9 नंबर दबाया, 9 नंबर, ये लाल लाइट चालू होगा। ये लाल लाइट चालू होने के बाद में 7 सेकंड के लिए यहाँ पे ये वोटर वेरीफाई। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने जो दबाया 9 नंबर का, जिसमें यहाँ पर जो है आय लिखा हुआ है और इसमें भी जो है आय, उस मशीन ने भी आय दर्शाया। हाँ, बिल्कुल, यानी ये क्लियर हो गया कि मैंने जिसको वोट दिया वही यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लिप निकली, हमने जो बटन दबाया वही निकली है। सर, उसके अलावा यहाँ पर एक रजिस्टर भी नज़र आ रहा है। रजिस्टर में किस तरह का मेंशन किया जा रहा है? सर, ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे जिस लोगों ने डेमो लिया है वो उनका नाम और उनकी सिग्नेचर करते हैं और उनका ऑप्शन भी लिखते हैं। कोई लिखता है कि बैलेट पेपर देना चाहिए, कोई बोलता है EVM मशीन चाहिए। सर, इधर EVM पे ज़्यादा मत दिया जा रहा है कि बैलेट पेपर पे? सर, ये तो दोनों 50-50 है सर। 50-50, यानी इसका मतलब दोनों 50-50। तो कुछ लोग, आधे लोग इसके हित उसमें फेवर में, तो आधे लोग जो बैलेट पेपर के फेवर। तो बैलेट पेपर के फेवर में सर ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कुछ अफवाहें, सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि जैसे EVM मशीन हैक होता है, ये सही बात है? सर, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। सर, लेकिन सुनिए, मास्टर ट्रेनर हो। बिल्कुल, मास्टर ट्रेनर का काम है ये मशीन का ट्रेनिंग देना, बस मुझे यही सिखाया गया और मैं यही बस इसका। ओके सर, सही बात है, आप आपकी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैडम, आपका नाम? मैं संगीता राजेंद्र भामरे, राष्ट्रवादी की सामाजिक न्याय जिला अध्यक्ष हूँ मैं। मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगी इस मशीन को लेकर? हमें यहाँ पे बुलाया गया था, हमने ये बैलेट पेपर पे लिखा है हम लोगों ने, तो सब गांधीनगर की लेडीज यहाँ आई थी और सबका मत यही कि हम बैलेट पेपर से चुनाव के लिए मतदान करेंगे। क्या वजह है जो आप बैलेट पेपर लिख रहे हैं? यह है कि हम देख रहे हैं जो भी मशीन का यूज हो रहा है वो तो मिस यूज हो रहा है। जो उम्मीदवार हमें चुन के चाहिए उसको वोटिंग करके भी वो नहीं चुन के आ रहा है, और जिसको नहीं चुन के आना चाहिए वही चुन के आ रहा है। नहीं मैडम, हमने अभी करे, यहाँ पे वोटिंग करे, हमने जो बटन दबाए वही स्लिप निकली, वही चिट्ठी निकली। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मशीन हैक किया गई तो उसका विपरीत परिणाम होता है। हैक मशीन में जिसको मतदान करते हैं उसको मतदान होता नहीं और अलग ही उम्मीदवार चुन के आता है। इसके वजह से हमें EVM मशीन नहीं चाहिए। हमारा मत ये है कि हमें मतपत्रिका से ही चुनाव लड़ना चाहिए। सर, इनका अधिकार है, ये इनकी बात रख सकते हैं। अब आप आपकी बात बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? का मतलब है जो बैलेट पेपर पे करते हैं ना,
तो वो डब्बा ले लेके भागते हैं। तुम्हारे गुंडे लोग आके चलो रेस को ही वोट दो, चलो रेस पे बैलेट पेपर पे सिक्का मारो, ये ना, ये ऐसा काम चलता है। तो मशीन ठीक है सर, यहाँ पर जो है मतदान हो रहे हैं जिस तरह, तो यहाँ पे फेवर में 50% जो है बैलेट पेपर के फेवर में लोग, 50% ईवीएम के फेवर में। अनपढ़ जाहिले हो जो ऐसा बोलते हैं ना कि मशीन, अरे तुम हवाई जहाज पे जाते तो मशीन पे ही जाते हैं ना सर। लेकिन जो रेलवे गाड़ी चलती है वो इंजन पे चलती है, तो मशीन पे ही चलती है ना। हाँ, क्या उसमें अगर बाय चांस कोई खराबी आई तो आई, नहीं तो साला चेन्नई से लेके बीकानेर तक गाड़ी जाती है, वो एक ही इंजन की 17-15 कितने हजारों राउंड। सर आप इंजन की बात मत करिए, आप मशीन की बात करिए। मशीन की आपका क्या बोलना है? मशीन हैक नहीं किया जा सकता? ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 50% जो लोगों का यही ओपिनियन है कि मशीन ठीक है, और 50% लोग जो चाहते हैं कि बैलेट पेपर हो। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम बताइए सबसे पहले। माझं नाव इर्शाद खान आहे। मला एकच प्रश्न आहे, हे चांगलं वस्तू होऊ शकतो, पण याचा दुरुपयोग होतो याचा भारतात। ज्यांनी याचं निर्माण केलेलं आहे, ज्यांनी याचं निर्माण केलेलं आहे, जापाननी याचं निर्माण केलेलं आहे, माझ्या माहितीनुसार ते वापरतात का? विकसित देश आहे, जापान आहे, जर्मनी आहे, फ्रान्स आहे, अमेरिका आहे, ते आपल्यापेक्षा जास्त मोठे विकसित आहे। आपल्यापेक्षा ऐका तुम्ही काका, ऐका सर आप इनको, आपकी बात आपने कही, अब इनको बोलने दीजिए। आपल्यापेक्षा जास्त टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे आहे, परंतु ते EVM इस्तेमाल करत नाही, ते बॅलेट पेपरवर चुनाव करत आहे। आणि आम्हाला येणाऱ्या कोणत्याही निवडणूक असू द्या, आम्हाला बॅलेट पेपरवर पाहिजे हे माझं मत आहे, कारण की याच्यामध्ये फेरबदल होऊ शकतो। मागे कसा झालेला आहे पूर्ण निवडणुकी हे आपल्याला सगळ्यांना माहीतच आहे, आणि पुढे याचा काय होऊ शकतो हे आली की म्हणजे एक राजशाहीची सुरुवात होणार आहे, उदय होणार आहे। म्हणून माझं जे मत आहे व ते स्पष्ट आहे, ते आम्हाला EVM नको पाहिजे, आम्हाला बैलेट पेपरवर चुनाव पाहिजे। बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? क्या बोलना चाहेंगे इस मशीन को लेकर? EVM परफेक्ट, EVM परफेक्ट, उसमें कोई फ्रॉड नहीं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? बैलेट पेपर सही है सर। क्यों बैलेट पेपर क्यों सर? क्योंकि क्या ये तालाब में डुबा सर जी का बोलना है क्या डब्बा लेके भागते हैं तो EVM मशीन भी लेके भागते हैं। EVM मशीन भी हैंग होती है। जब चांद पर यहाँ से रिमोट चलाकर चांद पे अपन कवर। सर क्या बात कर रहे हैं सुन लीजिए। सर ने बोला है आप चांद का क्या बोल रहे हैं? जमीन पे बैठ के चांद पे रिमोट से अपन कवर कर सकते हैं, तो इस EVM मशीन से क्यों नहीं कर सकते यहाँ के यहाँ? बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि यहाँ पे जब जमीन से बैठकर चांद को पर जो मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है, तो ये मशीन क्यों नहीं ऑपरेट की जा सकती? मैं एक बात कहना चाहता, जब इलेक्शन कमीशन ने संसद भवन में सारी पार्टियों को इन्विटेशन दिया कि आओ ये EVM मशीन रखी है, आप बोल रहे हो कि इसमें हेरफेरी होती है, आप करके दिखाओ। इंडिया की एक भी पार्टी वहाँ गया नहीं, ना नेता गया, ना कोई इंजीनियर गया। इधर इलेक्शन हुए हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ ममता बनर्जी है, वहाँ EVM अच्छा। जहाँ कांग्रेस पार्टी हर जाती वहाँ EVM खराब। कांग्रेस जीतती है वहाँ EVM का कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ हारती है वही प्रॉब्लम आता है, ऐसा क्यों? और ये सब प्रोपोगंडा चल रहा है, ये राजनीति है। EVM परफेक्ट है यार, इसको डेमो दिया अमेरिका में, इसका सक्सेसफुल डेमो हुआ है कि इसमें कोई फ्रॉड होता नहीं। सर अभी एक जो है वो खड़े थे भैया, उन्होंने ये बताया कि अपने भारत देश में जो है EVM पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन दूसरी बहुत सी ऐसी कंट्रीज जहाँ पर बैलेट पेपर पे होते हैं। इंडिया से आगे होने के, इतने साल आगे होने के बाद भी वहाँ पर देखिए सर, लोक संख्या का भी इसमें मुद्दा है। अपनी लोक संख्या 135 करोड़ है, वो बैलेट पेपर से शक्य नहीं। अपन EVM में गलत तो परफेक्ट होता ना इलेक्शन फटाफट। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी EVM में हमने देखे, यहाँ पे सीधा प्रैक्टिकल देखे कि जो बटन हम लोग ने दबाए उसी का आपका मशीन के अंदर पेपर निकलता है। पेपर के अंदर भी जो बटन दबाए जिसको वोट दिया हमने वही नाम आ रहा है आपके पास में, तो आपके पास वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो जब इसमें मतलब हैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग जब भी होगी तो EVM पे ही होनी चाहिए। सर अभी इन्हें सर ने बताया जैसे ज़मीन पे बैठ के चांद पर ऑपरेट किया जाता है मशीन को, तो ये तो ज़मीन पर ही है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग बताया जा रहा है। सर इनका बोलना है जैसा इधर जो बटन दबाया इधर भी वही दिखता है, तो फिर इसका काउंटिंग क्यों नहीं होता है?
मैं सर से पूछना चाहूँगा, इसका काउंटिंग क्यों नहीं होता है? इसी का ही क्यों होता है? इसका भी होना चाहिए। इसके अंदर जो पेपर निकलते हैं ना, तो वो पेपर भी वहाँ पर पेपर निकलते आप लोग देख लेते हैं भाई, इसी के ऊपर आपने वोटिंग की है, वो आपका पेपर आपके पास आता है और आप डाल देते हैं उसको। काउंटिंग होता है उसका, काउंटिंग होता है उसका, कब होता है? सर इसका ये जो स्लिप यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे वोट दे रहे हैं, यहाँ पे स्लिप नज़र आ रही है, तो ये स्लिप का काउंटिंग होता है क्या? सर इसका काउंटिंग 1% होता है। ये जो स्लिप है ये 100% काउंटिंग नहीं होती, 1% होती है। 1% यानी इसको जो है ये ऑनलाइन यानी इसका काउंटिंग होता है। हाँ, यहाँ से रिजल्ट सेक्शन से रिजल्ट लिया जाता है, यहाँ से होती है। बैलेट पेपर पे ही उन्हें वोटिंग करने का अधिकार दिया है, ये ईवीएम मशीन को उन्होंने रद्द किया है। ये भी रिजल्ट आप देख लो, 8 अक्टूबर 2013 सर्वोच्च न्यायालय का रिजल्ट ये भी पता कर लो। उन्होंने भी बोला है कि नहीं करना। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एक दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।